हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग और पीए क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम जो लेंस हम लोग पढ़ रहे थे उसका कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए, सूरज बाबू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभय सिंह गुड इवनिंग। अम्बिकेश सिंह, ठीक है, हमेशा खुश रहो अम्बिकेश। बसंत कुमार गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल खुश रहो। शिवानी राजपूत गुड इवनिंग। आकाश भारती गुड इवनिंग। अरिजीत पासवान गुड इवनिंग। करण यादव गुड इवनिंग। आकाश भारती। आदित्य विराट पाल गुड इवनिंग। कृतिका सिंह गुड इवनिंग। विकास यादव गुड इवनिंग। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। विराट पाल गुड इवनिंग। अनुराग अनुराग गुड इवनिंग। अनुराग। राजन पाल गुड इवनिंग। आदित्य सोनी भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदित्य। अनुराग बिल्कुल खुश रहो, खुश रहो अनुराग। आ जाइए सब लोग। नीरज, नीरज गुड इवनिंग नीरज। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। अभी शर्मा भी आ चुके हैं, खुश रहो अभी। सत्यम सिंह गुड इवनिंग। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। कृतिका सिंह गुड इवनिंग। अजय गुड इवनिंग। अजय गुड इवनिंग। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। देवा यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अभी शर्मा गुड इवनिंग। अंशिका केसरवानी गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बसंत कुमार, बसंत कुमार, हाँ हाँ बसंत, ठीक है, जल्दी दूर हो जाएगी, परेशान मत होना। अनिल राम गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। सत्यम सिंह गुड इवनिंग। प्रियांशु सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रियांशु। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग। स्मिता यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। निधि प्रजापति गुड इवनिंग। विनय पाल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग विनय। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अभिषेक यादव गुड इवनिंग। रवि पाल गुड इवनिंग। तुषार कुमार गुड इवनिंग। इकरार खान आ चुके हैं, गुड इवनिंग इकरार, गुड इवनिंग। स्मिता यादव गुड इवनिंग। रामाश्री गुप्ता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समीम अहमद गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। रवि पाल भी आ चुके हैं। केसरी प्रसाद गुड इवनिंग। अमन सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमन। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। राजीव यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, 2 मिनट का समय आपके पास है। उसके बाद हम लोग लेंस से प्रतिबिंब बना रहे थे। सौरभ सिंह आ चुके हैं, सौरभ सिंह गुड इवनिंग। जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग। राजीव यादव गुड इवनिंग। मोहित पाल गुड इवनिंग, मोहित। सूरज बाबू, ठीक है, थैंक यू सूरज, थैंक यू, गुड इवनिंग। करण यादव गुड इवनिंग, बिल्कुल हाफ सेंचुरी, देखिए लाइक की हाफ सेंचुरी हो चुकी है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, 1 मिनट के अंदर कनेक्ट हो, उसके बाद हम लोग अपना प्रतिबिंब का कार्यक्रम पूरा करें। शिवानी जायसवाल गुड इवनिंग। विराट पाल, जय हिंद विराट। सौरभ सिंह गुड इवनिंग। परी गुप्ता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इकरार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इकरार। भीम यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग भीम। सचिन यादव हमेशा खुश रहो। विवेक सिंह गुड इवनिंग। चलिए, सौरभ सिंह गुड इवनिंग। अभिषेक यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनुराग पूरा लपेट, हाँ बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल, बस एक बार शुरू हो जाए पढ़ाई, उसके बाद फिर लपेटते हैं। सोमा यादव खुश रहो हमेशा। अक्षय गुप्ता, जय हिंद जय हिंद। अक्षय, अक्षय यादव जय हिंद। शुभम गुप्ता गुड इवनिंग। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, बस 1 मिनट का समय आपको हम और दे रहे हैं, आ जाएं, किसी का छूटे नहीं। उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रतिबिंब हम लोग बना रहे थे किरण प्रकाशिकी का। ठीक है, हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। अपवर्तन खत्म कर चुके हैं, प्रिज्म खत्म कर चुके हैं, उसके बाद लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़ रहे थे। पतला लेंस आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें से हमने आपको अर्जित पासयद, ठीक है, हाँ थैंक यू अर्जित, थैंक यू, आज नहीं पहन पाए, ठीक है। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। राम जी जायसवाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राम जी जायसवाल। बसंत कुमार, हाँ हाँ बसंत बिल्कुल बताएंगे। आकाश सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। तुषार कुमार, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आकाश, सत्यम दुबे आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग। आकाश भारती गुड इवनिंग। कोमल सिंह गुड इवनिंग। कपिल देव गुड इवनिंग। लल्लन भैया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहित पाल, मोहित पाल गुड इवनिंग, मोहित, गुड मोहित। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। अभिषेक अग्रहरी गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आ जाइए, बस केवल 30 सेकंड का समय आपके पास हो रही है। देखिए 82 लाइक हो चुका है, 18 लाइक बस केवल कम है, 17 लाइक कम है केवल सेंचुरी लगने में। ये देखे रंजीत कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर्वेश पटेल, ये देखे 100 लाइक जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बस होने वाला है। नारायण दुबे खुश रहो हमेशा। शिवम राजपूत, ठीक है, थैंक यू शिवम, थैंक यू। सौरभ सिंह, सौरभ सिंह गुड इवनिंग। रीना यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से, बस केवल 10-15 सेकंड का समय और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास। करण यादव बहुत बढ़िया। इकरार खान, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पवन पाल, अनुराग, अनुराग, ठीक है, लाइक 300 होगा, बिल्कुल अनुराग, ठीक है, तुम लोग रहोगे सब कुछ हो जाएगा। रजनीश यादव, ठीक है, हमेशा खुश रहो रजनीश, हमेशा खुश रहो। नागेंद्र बिंद देखे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश पटेल आ चुके हैं, गुड इवनिंग। पवन पाल गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। आदित्य सोनी, कुशल मिश्रा,
हमेशा खुश रहो। बसंत कुमार जल्दी दूर होगी, जल्दी। शिवम राजपूत, हाँ रसगुल्ला मिलेगा शिवम, बस कोचिंग एक बार खुल जाए। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी लोग जुड़ भी रहे हैं। आइए माहौल बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ माहौल बनाएंगे। शिवम सिंह 250 के प्लस होगा। आइए शुरू करते हैं, अपने कार्यक्रम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सत्यम दुबे खुश रहो, सत्यम। अर्जित पासेत, बिल्कुल अर्जित, गुड इवनिंग। प्रदीप यादव हमेशा खुश रहो प्रदीप। चलिए सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें। आइए हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग उत्तर लेंस से प्रतिबिंब बना रहे थे, आपको याद होगा। आदर्श राठौर आ चुके हैं, गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदर्श। शिवम राजपूत बहुत बढ़िया, शुभम गुप्ता, रजनीश यादव हमेशा खुश रहो, रजनीश खुश रहो। आदर्श पांडे बिल्कुल बिल्कुल, सर विवेक सिंह, सर्वेश पटेल गुड इवनिंग। चलिए काफी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको याद होगा हम लोग उत्तर लेंस से प्रतिबिंब बना रहे थे। कल हमने दो प्रतिबिंब बनाया था। पहला प्रतिबिंब हमने बनाया था जब वस्तु कहां थी, अनंत पर थी, और दूसरा हमने बनाया था जब वस्तु थी अनंत और सी के बीच में थी। चलिए दो हम लोग बना चुके हैं, अब हम तीसरा प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए तीसरा केस हम लोग लेने जा रहे हैं कि जब वस्तु, ठीक है, आपकी बताए जब वस्तु, बताओ कहां है, कहां हो है आपकी, सी पर है। और मैंने आपको बताया था सी का दूसरा नाम है, बताओ क्या, 2F1। तो तीसरा केस आपका होगा जब वस्तु, बताओ कहां है, बोलो सी पर है। अब आइए हम लोग मिल करके इसका प्रतिबिंब बना करके हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रतिबिंब का बनाना क्लियर हो गया तो आपको सवाल में कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए हम लोग मिलकर के प्रतिबिंब बनाते हैं। दो बना चुके हैं, एक जब वस्तु अनंत पर थी, दूसरा था अनंत और सी के बीच, तीसरा हम लोग बनाने चल रहे हैं। बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, बताओ कहां, वस्तु कहां है, सी पर है। आइए बनाते हैं, सब लोग आराम से देखिएगा ध्यान से। ये देखिए आपका पतला लेंस है, नाम इसका उत्तर लेंस है। उसके बाद ये देखिए आपका उत्तर लेंस का मुख्य अक्ष है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये देखिए आपका प्रकाशीय केंद्र P है, ये देखिए आपका F1 है। उसके बाद ये देखिए आपका C1 है। ध्यान रखना ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट आपसे तब बनेगा। ये देखिए 100 लाइक हो चुका है, प्रतिबिंब बना नहीं इसके पहले ही। ये देखिए 100 लाइक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग थैंक यू वेरी मच, रजनीश, शिवम राजपूत मुबारक हो, आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सूरज बाबू ठीक है, बिल्कुल कभी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अजित पासेत मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत ठीक है, मुबारकबाद हमारी तरफ से 100 लाइक के लिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए आ जाइए अब उसके बाद देखिए, ठीक है, जब भी आप बनाइएगा, वैसे तो हमको याद है कहां बनेगा, हम बना देंगे, लेकिन आप अगर बनाइएगा ध्यान रखिएगा ये दोनों दूरी आपस में क्या हो, बराबर होनी चाहिए। ये देखिए आपका F2 है, उसके बाद ये है आपका C2 है। बताओ क्लियर है, याद रखना ये दोनों दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। अब बताइए आज हमारी वस्तु कहां रखी है, वस्तु हमारी रखी है, बताओ कहां पर, बोलो ये देखिए सी पर रखी है, सी पर रखी है। अब बताइए प्रतिबिंब बनने के लिए बताओ कितने किरण। ये देखिए गौरव गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव गिरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गौरव, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं। नीरज यादव ठीक है, तुमको भी नीरज, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। आकाश भारती, शिवानी जायसवाल क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। चलिए आज बताओ वस्तु कहां रखी है, बोलो सी पर रखी है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखी है। ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए बताओ केवल 2 किरण की आवश्यकता है और आपके पास 3 नियम है। आइए पहले नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये देखिए पहला नियम ये है कि एक किरण हमने बताओ मुख्य अक्ष के समांतर लिया। अब आप जल्दी से बताइए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां जाती हैं, ये जाएगी फोकस से। ये आपका हो गया बताओ नियम नंबर 1। और ध्यान रखना इस बात का खास करके, इस बात का खास करके ध्यान रखना कि प्रकाश की किरणों को बताओ कहां से मोड़ना है, एकदम बीचों बीच से मोड़ना। इस बात का भी ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूं एक लेंस से 2 बार अपवर्तन होता है, लेकिन आपको बताओ किरणों को कहां मोड़ना है, एकदम बताओ बीचों बीच से मोड़ना है, इस बात को मत भूलिएगा। ये देखिए ये किरण बताओ कहां से गई, बोलो फोकस से गई। एक बताओ नियम हमने लगा दिया। अब आइए हम लोग दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, एक आपके पास कुल 3 नियम थे, एक नियम तुम लगा चुके हो, अब तुम्हारे पास केवल 2 नियम बचा है। क्या क्या बचा है, एक नियम में बचा है कि फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती हैं। अब तुम अगली किरण चाहे फोकस से ले जाओ चाहे प्रकाशिक केंद्र से ले जाओ। आइए मैं अगले किरण को प्रकाशिक केंद्र से मैं ले जा रहा हूं। ये देखिए प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले किरणों का जलवा है, जलवा आप जानते होंगे,
प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे ये देखिए निकल जाती हैं। अब बताइए प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा, ये देखिए प्रतिबिंब बनेगा सी पर बनेगा, सी पर बनेगा, ध्यान रखना प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। अब आइए प्रतिबिंब के बारे में आपको हम सूचना बता दें, इमेज के बारे में जानकारी देखें सबसे पहले। चलिए बताइए नंबर 1, सबसे पहले बताओ कहां बना है, बोलो सी पर बना है, सी पर बना है। उसके बाद आप बताइए आभासी है कि वास्तविक है, इसका आंसर है वास्तविक है। कैसे, मैं आपको 3 तरीके से बता सकता हूं कि प्रतिबिंब वास्तविक है। पहला तरीका, ये देखिए किरणें साक्षात मिल रही हैं। दूसरा तरीका, प्रतिबिंब बताओ वस्तु के दूसरी ओर है। और तीसरा तरीका उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। इसका मतलब बताओ प्रतिबिंब क्या है, ये देखिए प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, वास्तविक है, उसके बाद उल्टा है, और एक बहुत बढ़िया जानकारी वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब की बार प्रतिबिंब बताओ वस्तु के बराबर बना है, बराबर बना है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हिमांशु ठीक है, यश कुमार आ चुके हैं, प्रियांशु सिंह बहुत बढ़िया, सोमा यादव ठीक है, रियल है बहुत बढ़िया, आकाश भारती उल्टा। ये देखिए आप सबके कमेंट बहुत सही आ रहे हैं, जल्दी से आप इसको बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम प्रतिबिंब नंबर 4 बनाने जा रहे हैं, जल्दी करिए सब लोग। ये देखिए करण यादव भी आ चुके हैं, बराबर बनेगा। याद रखना अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछा जाए, न्यूमेरिकल पढ़ते ही कि एक उत्तल लेंस प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाता है, फौरन समझ जाना कि बताओ वस्तु कहां रखी है, वस्तु रखी है सी पर रखी है, सी पर रखी है, इसको ध्यान रखना। क्लियर है। अच्छा एक बात आपको हम बताएं, देखिए अब आपको नहीं लग रहा है कि आप धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। पहली बार इतना छोटा बना था कि उसकी टांग खोपड़ी नजर नहीं आ रही थी, अगली बार उससे बड़ा बना, अब की बार बराबर बना। तो जिस हिसाब से आप लोग तरक्की कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगला प्रतिबिंब बड़ा बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है, ये सब आपको लगना चाहिए। प्रतिबिंब बनाते रहिए और सब महसूस करते रहिए कि जिस प्रकार से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि आने वाला अगला प्रतिबिंब बताओ क्या बनने वाला है, वस्तु से बड़ा बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है। चलिए क्लियर है, जल्दी से आप जो है आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बस देखें वाचिंग का भी देखें शतक लगने वाला है, जल्दी से आप शतक लगाइए, उसके बाद एनर्जी बने, फिर उसके बाद अगला प्रतिबिंब हम बनाने चल रहे हैं। प्रतीक्षा सिंह बताओ क्लियर है, अभय शर्मा बिल्कुल बिल्कुल अभी बोल रहे हैं, अभिनव सिंह बहुत बढ़िया, प्रियांशु सिंह बोल रहे हैं प्रियांशु, जल्दी करिए सब लोग, हो गया सबका। याद रखना आज के बाद अगर पूछा जाए वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा, सी पर, वास्तविक उल्टा, और बताओ वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। जल्दी करिए। अब उसके बाद नंबर 4 पर हम लोग चढ़ने जा रहे हैं, नंबर चौथा प्रतिबिंब हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए आप बताइए, आपकी बताओ वस्तु को कहां रखोगे, ये देखें नंबर 4 में बताओ वस्तु को कहां रखोगे। आपकी मैं कह सकता हूं जब वस्तु बताओ कहां, सी एंड, अच्छा सी का बताओ दूसरा नाम क्या है, सी का दूसरा नाम आपका है 2F1, बोले हाँ। तो जब वस्तु बताओ सी और किसके बीच है, ये देखिए एफ के बीच है, एफ के बीच है, ये है आपका बताओ प्रतिबिंब नंबर 4, चौथा प्रतिबिंब बनने जा रहा है हमारे बीच में। चलिए बहुत बढ़िया, बसंत कुमार मेरी प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर होगी, बसंत ऐप में काम चल रहा है, हम तुमको बताएंगे, ठीक है, फोन करना अभी तुमको हम पूरी प्रॉब्लम बता देंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, हमने कहा है तुम्हारा काम होगा। हिमांशु बहुत बढ़िया, बोलो यार, बोल रहे हैं हिमांशु, बोल रहे हैं बिल्कुल, शिवम राजपूत जल्दी से आप 100 वॉचिंग करिए, जल्दी से करिए, बस एक 6 लगाने की आवश्यकता है, 6 लगाने के बाद तुरंत वॉचिंग आपके 100 हो जाएगी। ललन भैया ये देखिए, ले बहुत बढ़िया डायलॉग, सर का डायलॉग है। चलिए सत्यम दुबे बहुत बढ़िया, 2F1 सी का दूसरा नाम है, आइए हम बनाते हैं, चलिए देखें, ठीक है, इसी प्रतिबिंब बनते बनते हमको पूरा विश्वास आप शतक लगा देंगे। चलिए आज बताओ वस्तु बताओ सी और किसके बीच है, एफ के बीच है, एकदम देखे आराम से, ये देखे आपका पतला उत्तल लेंस है, उसके बाद ये देखे उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, उत्तल लेंस का बताओ ये क्या है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र P है, ये देखिए आपका F1 है, और ये आपका बताओ C है। अच्छा C का दूसरा नाम आपका होता है 2F1, इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत,
बताओ क्लियर है? याद रखना, बनाते समय आपको खैर नापने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप स्केल से बनाते हैं तो ये दूरी हमेशा बराबर रखना मेरे भाई। उसके बाद ये देखिए यहां पर आपका F2 है और ये बताएं क्या है, बोलो C2 है। आज देखें पहली बार प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनने जा रहा, बस एक 4 की आवश्यकता है। सौरभ सिंह बहुत बढ़िया, सौरभ सिंह बस एक चौका लगाइए, वाचिंग 100 हो जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा गुप्ता समझ में आ गया। चलिए अनुराग, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए 100 वाचिंग, थैंक यू वेरी मच अनुराग, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आइए, आज हमारी वस्तु बताओ किसके किसके बीच है, बताओ सी और एफ के बीच में। ये देखिए वस्तु देखिए यहां कहीं पर रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज पहली बार बताओ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आप ठीक है तरक्की कर रहे थे उससे यही पता चलता है। बनाए। अब बताइए प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 किरण चाहिए, आपके पास नियम कितने हैं? 3 है। ये देखें अब तो आपको रट गया होगा, आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखें एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, पहली किरण हमने लिया बताओ मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताइए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये देखें इसको बताओ कहां से भेजो? ये देखें अपवर्तन के पश्चात फोकस गई, जाने दो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक पाया है? ये देखें फोकस से गई, बताओ क्लियर है? अब आपके पास केवल 2 नियम बचे हैं, केवल 2 नियम बचे हैं। क्या क्या बचा है? आपके पास नियम बचा है कि फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरणें बताओ बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं। अब आप अगली किरण को या तो फोकस से ले जाओ या तो प्रकाशिक केंद्र से ले जाओ। चलिए अगली किरण को मैं प्रकाशिक केंद्र से ले जा रहा हूं, आप फोकस से भी ले जा सकते हो, लेकिन मेरा मन मैं प्रकाशिक केंद्र से ले जा रहा हूं। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणों का जलवा है, जलवा कैसा जलवा है? ये देखें मुस्कुराकर बताओ सीधे निकल जाती है, मुस्कुराकर बताओ सीधे निकल जाती है। ये देखें जा रही हैं। अब ये देखें दोनों बताओ जहां पर मिलेंगे वहीं पर बताओ वस्तु का क्या बनेगा? ये देखें यहां पर, ये देखें अमित, ये देखें मिली, ये देखें यहां पर बताओ वस्तु का क्या बन गया? ये देखें यहां पर बताओ प्रतिबिंब बना है। ये देखें आज पहली बार बताए प्रतिबिंब बताओ वस्तु से बड़ा बना है, बड़ा बना है। ये देखिए 98 वाचिंग हो चुकी है, बस केवल 2 की कमी है, 2 कमी है। जल्दी से आप 100 वाचिंग करिए ताकि बहुत ये देखिए प्रतिबिंब के बारे में आपको हम जानकारी बता रहे हैं, एकदम आराम से बिल्कुल समझिएगा। तो चलिए बताइए प्रतिबिंब सबसे पहले कहां बना? प्रतिबिंब बताओ कहां बना है? प्रतिबिंब बना है बताओ सी और अनंत के बीच, सी एंड अनंत के बीच बना है। ठीक है, सी और अनंत के बीच। अब बताइए आभासी है कि वास्तविक है? इसका आंसर है वास्तविक है। मैं 3 तरीके से आपको बता सकता हूं। ये देखें 100 वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया हिमांशु, रवि सिंह, प्रांशु मौर्य, बहुत थैंक यू वेरी मच, शिवानी जायसवाल, बिल्कुल बिल्कुल 100 वाचिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सभी लोगों को। ये देखिए शतक लग चुका है वाचिंग का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रतिबिंब बताओ सी और किसके बीच बना है? अनंत के बीच बना है। अब बताइए वास्तविक है और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक है, उल्टा है। और आज पहली बार प्रतिबिंब बताओ वस्तु से क्या बना है? वस्तु से बड़ा बना है, बड़ा बना है, बड़ा बना है। जल्दी से आप इसको बना लें, तब उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब नंबर 5 बनाने जा रहे हैं। ये देखें 102 वाचिंग हो गई, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल अनुराग, थैंक यू वेरी मच अनुराग। ठीक है, बिल्कुल सभी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिबिंब बनाते रहिए, उसके बाद आप वाचिंग, लाइक, शेयर सब करते रहिए, बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये देखिए प्रियांशु सिंह वास्तविक है, बहुत बढ़िया। चलिए अनुराग, बिल्कुल थैंक यू अनुराग, थैंक यू। आ जाइए, उसके बाद प्रतिबिंब नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम 5वां प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आ जाइए प्रतिबिंब नंबर 5। इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलने ना पाए। कभी भी कोई किसी भी समय पूछे ये बताओ वस्तु बताओ सी और एफ के बीच में है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तुरंत बताना। प्रतिबिंब बनेगा बताओ सी और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बताओ वस्तु से
बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, रट डालिए, इतनी बार घर पर बनाइएगा। ठीक है, शिवानी जायसवाल ताबड़तोड़, थैंक यू शिवानी, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। चलिए, पूरे होते वादे नए इरादे, थैंक यू रजनीश, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आ जाइए अब, उसके बाद आइए पांचवा प्रद्युम्न हम बना दे, ताकि प्रद्युम्न पढ़ाई भी करते रहे, हम लोग बीच बीच में बात भी करते रहे। ठीक है, आ जाइए नंबर 5 पर। ये देखिए पांचवा है, अब की हमारा बनेगा जब वस्तु बताए कहां है, जब वस्तु बताओ कहां है। ये देखिए यफ पर है, यफ पर है, आज वस्तु बताओ कहां है, यफ पर है, यहां पर स्टार बना रहा हूं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आज बताओ वस्तु कहां रखी है, बोलो यफ पर रखी है, यफ पर रखी। आइए सब लोग मिलकर के प्रद्युम्न बनाते हैं, जल्दी से आप देखिए प्रद्युम्न कैसे बनता है। ये देखिए आपका उत्तल लेंस है, ध्यान रखना पतला लेंस है ये। उसके बाद ये देखिए उत्तल लेंस का आपका ये देखिए मुख्य अक्ष है। उसके बाद ये देखिए आपका प्रकाशीय केंद्र P है। उसके बाद ये है आपका F1, उसके बाद ये है आपका C1। याद रखना ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगी, अंट संट जगह मत बना दीजिएगा, ये मध्य बिंदु होता है, इसलिए ये दूरी आपस में हमेशा बराबर होगी। उसके बाद ये देखिए आपका F2 है, उसके बाद ये है आपका बताओ C2। ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आज बताइए आज वस्तु हमारा कहां रखा है, ये देखिए यफ पर रखा है, यफ पर रखा है। चलिए आइए सब लोग मिलकर के प्रद्युम्न बनाते हैं। प्रद्युम्न बनाने के लिए मात्र 2 किरण चाहिए, किरण चाहिए 2, आपके पास नियम है कुल 3। आइए 2 नियम हम लगाते हैं, लगाएं। ये देखिए पहला नियम वही पुराना नियम, ये देखो एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, आप बताइए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ये देखें फोकस से जाती है, फोकस से जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, चलिए पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरणें लिया, ये देखें अपवर्तन के पश्चात बताओ कहां से गई, बोलो ये देखें फोकस से गई। क्लियर है, एक नियम हमने लगा दिया। अब आपके पास 2 नियम और बचे। क्या क्या? अगला नियम बचा है कि फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, या प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाएंगी। अब आइए अगली किरण को मैं लेता हूं प्रकाशीय केंद्र से, ये देखें, और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणों का जलवा है, जलवा। ये देखें मुस्कुरा कर बताओ सीधे, ये देखें सीधे निकल गई, ये देखें, ये देखें प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे निकल गई। अब देखें ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई, समांतर हो गई। और आपको पता है कि समांतर किरणें कहां मिलती हैं, आंसर अनंत पर मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए, जैसे आपके मन में ये विचार हो कि आगे नहीं मिली है, हो सकता है पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो, नहीं, अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो पीछे भी समांतर होंगी। याद रखना, ये पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी। इसका मतलब आप बताइए प्रतिबिंब बताओ कहां बना, जल्दी बताइए प्रतिबिंब बताओ कहां बना, ये देखिए अनंत पर बना, अनंत पर बना। आइए आप देखिए इमेज के बारे में आपको हम जानकारी बता दें। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा, इसका आंसर है बोलो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगला आप बताइए आभासी है कि वास्तविक है। अब इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं, वास्तविक है क्योंकि किरणें साक्षात मिलेंगी। पहला तरीका है ये दोनों किरणें अनंत पर मिलेंगी। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो अगला तरीका बताता हूं। ये देखिए जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के दूसरी ओर है। जब भी प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनेगा हमेशा वास्तविक होगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो कि कहां मिली है आभासी, ना, ये अनंत पर मिलेंगी। आप अगला तरीका लगाइए, ये प्रतिबिंब जो बना है बताओ वस्तु के दूसरी ओर है, इस वजह से बताओ प्रतिबिंब क्या है, बोलो वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है। ठीक है, अनंत पर, उसके बाद वास्तविक है, और वास्तविक है तो मैं दावे से कह सकता हूं उल्टा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, सीखा है, जाना है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। और उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बताओ क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। बताइए सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच शिवानी जायसवाल, प्रतीक्षा सिंह,
अक्षय यादव, उल्टा बनेगा प्रदीप यादव, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ रजीश, बिल्कुल बिल्कुल रजीश, वीडियो हाइड नहीं होगा, यूट्यूब पर रहेगा, आप आराम से बिल्कुल घर पर देखना। आप लोगों के लिए ये वीडियो अब हाइड नहीं होता है, ठीक है, आराम से आप लोग देखिए घर पर। प्रदीप यादव बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, थैंक यू प्रदीप, बहुत सही आंसर दिया आपने। रविंद्र कुमार, नो डाउट, बिल्कुल रविंद्र, समझ में आ गया। चलिए आ जाइए सब लोग। आदर्श पांडे बहुत बड़ा, विराट पाल, लपेट, बिल्कुल बिल्कुल विराट, लपेट दूंगा, जहां पर लपेटने की बारी है जरूर लपेटूंगा विराट। सोमा यादव क्लियर है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। इसके बाद एक और बचा है बस, अंतिम प्रतिबिंब, उत्तर लेंस से प्रतिबिंब का बनना बस समाप्त होने वाला है, एक और बचा है, गोविंद ओझा। जय हिंद गोविंद, काफी लेट हो गए गोविंद। रत्नेश सिंह बोले हाँ बिल्कुल बोल रहा हूं विराट पाल। रमेश सिंह बहुत बढ़िया, शुभम गुप्ता क्लियर है, करण यादव, सत्यम दुबे बोल रहा हूं, सत्यम बिल्कुल बोल रहा हूं। चलिए आ जाइए सब लोग, पवन पाल नो प्रॉब्लम, बस एक और बचा है, आइए बना दे, काम खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम बन चलेंगे। ऐसा लगता है के पास, ऐसा लगता है का नाम है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। चलिए अब देखें नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब आपका देखें, उत्तल लेंस का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब आपका है, प्रतिबिंब नंबर 6 है। जब वस्तु, बताओ कहां, यफ और बताओ किसके बीच है, यफ और पी के बीच है। इसको बहुत आराम से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है, आज इसमें कुछ नया होगा, ठीक है। अभी तक आपने उत्तल लेंस से जितने प्रतिबिंब बनाए हैं सभी आपका वास्तविक बना है, लेकिन आज देखिएगा पहली बार इसमें कुछ नया होने जा रहा है। चलिए आइए आराम से बनाते हैं, एकदम रिलैक्स होकर के बनाइएगा। उत्तल लेंस का याद रखना सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब नंबर 6 है। आइए मैं आपको बना करके दिखाता हूं, सब लोग देखें। ये देखिए ये है हमारा, ये देखिए ये है उत्तल लेंस, बोले हाँ। और ये देखिए उत्तल लेंस का आपका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की परिभाषा बता चुका हूं, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष का एक नाम और है भाइयों, प्रकाशिक अक्ष भी है, ध्यान रखना कि कभी कोई प्रकाशिक अक्ष का नाम ले ले तो घबरा मत जाना, मैं बताया हूं मुख्य अक्ष का दूसरा नाम प्रकाशिक अक्ष होता है। चलिए ये देखिए आपका प्रकाशिक केंद्र P है, ये है आपका बताओ F1 है, और ये देखिए आपका बताओ क्या है, बोलो C1 है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए यहां पर आपका ये F2 है, उसके बाद ये देखिए आपका C2 है। आज वस्तु बताओ कहां रखा है, बोलो F और ये देखे P के बीच रखा है, यहां पर रखा है, यहां पर रखा है। आइए प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए मात्र 2 किरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रतिबिंब की परिभाषा ही यही है कि परावर्तन या सॉरी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम 2 किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिल जाएंगे तो वास्तविक होगा, अगर प्रतीत होंगी तो आभासी होगा, यह सब मैं आपको पढ़ा लिखा चुका हूं। आइए 2 किरण हमें लेना है, एक किरण हमने लिया बताओ मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ये देखे फोकस से जाती हैं, ये देखे जा रही हैं, जाने दो, जाने वाले को कौन रोक पाया है। ये देखे बताओ फोकस से गई, ये देखे आपने एक नियम तो लगा दिया, अब उसके बाद अगला नियम हम लगाने जा रहे हैं। ये देखें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ कहां से गई, ये देखिए फोकस से गई, एक नियम लग गया। अगला नियम, अब मैं अगली किरण को लेने जा रहा हूं प्रकाशिक केंद्र से, और आपको पता है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणों का जलवा है जलवा, ये देखे मुस्कुरा कर बताओ सीधे, ये देखे सीधे निकल जाती हैं, ये निकली। अच्छा अब देखिए ये दोनों किरणें समांतर नहीं है, ये दोनों किरणें फैल रही हैं, इसका मतलब 100% इन दोनों को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो पीछे बढ़ाने पर बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब आइए इन दोनों को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ये देखें आगे नहीं मिली, लेकिन ये देखें मैं इनको पीछे बढ़ा रहा हूं, ये देखें मैंने इनको पीछे बढ़ाया, उसके बाद ये देखें इसको मैंने पीछे बढ़ाया, ये देखें यहां पर ये देखे यहां पर बताओ मिलती हुई प्रतीत हुई है, यहीं पर ये देखे आपका प्रतिबिंब ये देखे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आज पहली बार बताओ प्रतिबिंब क्या बना है, बताइए वास्तविक है कि आभासी है, आंसर आपका
आभासी है, आभासी है। आइए प्रतिबिंब के बारे में अब आपको हम जानकारी बता दें, ठीक है। ये देखिए इमेज के बारे में जानकारी। अच्छा सुनिए, इसमें जो कंफ्यूजन है, इसमें लोगों को जो शंका है, जो कंफ्यूजन है, आप उसको दूर कर ले। बहुत लोग ये गलती करते हैं, करीब 90% छात्र इस बात को गलत करते हैं। आप इसको दूर कर लेना, ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब जो है, ध्यान रखिएगा, वस्तु, ध्यान सुनना, वस्तु और आनंद के बीच ये कहीं भी बन सकता है। आप ये मत समझना कि ये वाला सी के बाद बनेगा या ये वाला यफ के बाद बनेगा, ऐसा नहीं है। ये वाला प्रतिबिंब बताओ वस्तु और आनंद के बीच कहीं भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है लेंस की चौड़ाई पर, कि आपने कितना चौड़ा लेंस लिया है। तो बताइए प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा बताओ वस्तु और, इसे ध्यान रखना, लोग इसी में गलती करते हैं, वस्तु और आनंद के बीच कहीं भी, वस्तु और आनंद के बीच बताओ कहां? ये देखिए कहीं भी बन सकता है। और बताइए आभासी है कि वास्तविक है? इसका आंसर है आभासी है। कैसे? 3 तरीके से मेरे भाई मैं बता सकता हूं। पहला तरीका, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगला तरीका, प्रतिबिंब बताओ वस्तु की ओर है। और सबसे अंतिम तरीका, प्रतिबिंब सीधा है, सीधा है, सीधा है। कल हमने आभासी के तीनों लक्षण हमने आपको बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद आभासी है, ये देखिए आभासी है, उसके बाद सीधा है, और सीधा है, और साथ साथ बताओ वस्तु से क्या है? बोलो, बड़ा है। वस्तु से बताओ क्या है? वस्तु से बड़ा है। ये था उत्तल लेंस के 6 प्रतिबिंब। आप जल्दी से इसको बना करके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी लोग बताइए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी सब लोग बना लें, ठीक है, नोट कर लें। उसके बाद हम अवतल के पास चलेंगे। अवतल के मात्र 2 प्रतिबिंब बनते हैं। ये 6 प्रतिबिंब आप रट डालिएगा, घर जाकर के इतनी बार बनाइएगा कि हर एक आंसर आपको हमेशा 24 घंटे रटा रहे, ठीक है। गोविंद ओझा, कोई बात नहीं गोविंद, वीडियो रहेगा आप देख लेना, ठीक है, नेट की प्रॉब्लम होगी। शिवम राजपूत, ठीक है, बिल्कुल कैसे प्रतीत होता, बिल्कुल बिल्कुल शिवम राजपूत। ये देखिए यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई है। हम लोग यहां से देखेंगे, ये देखिए यहां से, ये देखिए ये है हमारी आंखें, ये देखिए ये, यहां से जब हम प्रतिबिंब को देखेंगे, यहां से हमको इतना बड़ा प्रतिबिंब बताओ दिखाई देगा। ये आपका प्रतिबिंब क्या है? बोलो, आभासी है, आभासी। जल्दी से सब लोग नोट करिए। अच्छा सुनिए, 2 मिनट के लिए हमारे, ठीक है, डायरेक्टर सर यादव सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यादव सर हैं और साथ में, ठीक है, एच के वर्मा सर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर। 2 मिनट का बस आपका समय लेंगे, ज्यादा नहीं, बस मात्र 2 मिनट का, ठीक है। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उनकी बात को सुने, उसके बाद फिर हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। जिस तरह से आप लोगों की वाचिंग पीके सर के लिए होती है या अन्य दूसरे टीचर्स के लिए होती है, जिस तरह की आपकी लाइक्स होती है, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो हमारे साथ हमारे पिता तुल्य आदरणीय एच के वर्मा सर हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, एज लाइक अ फादर। और बहुत प्राउड फील करता हूं कि उनका हाथ हम लोगों के ऊपर रहता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिक महसूस करता हूं। हमारी जितनी भी फैकल्टी है, जिस तरह से सभी लोग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप हमारे पास शब्द नहीं है, हम आपका आभार भी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं, बस एक बात कहना चाहते हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, सच बताऊं तो आज मुझे संस्था का संचालन करते हुए 10 साल हो गए हैं। इस 10 साल में आज तक मुझे जो मैक्सिमम एडमिशन मिला था वो 135 एडमिशन 12th में मिला था। लेकिन सच बताऊं, आप लोगों ने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। आज संस्था में लगभग 145, 5 कम 150 एडमिशन हो गए हैं।
क्लास 12th में। और सच बताऊं, आप सभी लोगों ने मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सभी लोग इतना विश्वास करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं हमारी संस्था पे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का एक माहौल बनेगा, इतने एडमिशन मेरे पास आएंगे। और मुझे लगता है कि आज शाम तक तो 150 प्लस हो जाएंगे एडमिशन 12th के। और आप लोगों ने सच में मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ा दी। ये वादा है आप सभी लोगों से कि आपकी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, 1% की कसर नहीं छोड़ूंगा। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सच में आप सभी लोगों के लिए करूंगा। क्योंकि आप सभी लोग जो प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, कितने लोग तो ऐसा लगे हैं कि हमारा मनोबल डाउन कर दें, लेकिन हमारी जो फैकल्टी है, हमारे जो साथ लोग हैं, वो इतना उत्साहित करते हैं और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। सच अब लगता है कि अब कभी पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात बोलें, हाँ, इलाहाबाद के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, सब अपने आप में बेमिसाल हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। सभी लोग अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर एक के पास अलग अलग टैलेंट है और सब लोग बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, हमारे जी सिंह सर का कमेंट आया हुआ है, थैंक्स जी सिंह सर। और इसका लाभ हमारे बच्चे उठा रहे हैं। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग संस्थाओं के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उसका पूरा लाभ हमारे बच्चे उठा रहे हैं। इससे बड़ी चीज हमें क्या चाहिए? हमें तो केवल और केवल बच्चों का फायदा हो, किसी भी तरह हो, सब लोग अपना ज्ञान दें और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब इतने अच्छे टीचर्स, जितने भी अच्छे लोग हैं, जब वो ये शब्द प्रयोग करते हैं कि कुछ लोग अपना पेट पाल रहे हैं। तो एक बात बताओ बेटा, आप सभी लोग ईमानदारी से बताना, कोई भी व्यक्ति काम करता है दुनिया में तो पेट पालने के लिए ही करता है। ये बात गलत है या सही? हम केवल एक प्रश्न आज आप सब लोगों के समक्ष रख रहे हैं। बेटा, अगर मेरा सपोर्ट करते हो तो केवल एक जवाब दो, इस दुनिया में सभी लोग जो काम कर रहे हैं, बताओ अपने पेट पालन के लिए ही कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? एस में मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, एस या नो। अगर आपके पेरेंट्स भी काम करते हैं तो पेट पालने के लिए ही करते हैं या नहीं? अब परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही करते हैं या नहीं? हाँ या ना में मुझे आप सबका जवाब चाहिए। काम अगर आदमी करता है तो पेट को पालने के लिए ही करता है या किसी और के लिए? एस या नो में जवाब चाहिए। मैं यही देख रहा हूं कि कितने लोग हमसे सहमत हैं कि काम अगर कोई करता है तो पेट पालने के लिए ही करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही काम करता है। ये देखिए, मेरे बच्चे सब जवाब दे रहे हैं, एस 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 एस। देखिए, इसका मतलब हमारे 12th के बच्चे ही इतने समझदार हैं, वो जानते हैं कि आदमी अगर काम करता है तो अपनी परिवार के जीविकोपार्जन के लिए करता है और किसी के लिए नहीं। ये सच है। देखिए, हमारे बच्चों ने कमेंट कर दिया और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। और अगर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो सच बताऊं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ाते रहें। लेकिन दर्द इसी बात का होता है जब ये कहा जाता है कि कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए पढ़ा रहे हैं। अरे बेटा, कोई हम लोग अनाथ थोड़ो नहीं है, सर पर हाथ है, अपने से बड़े लोगों का हाथ है, और जब तक उनका हाथ है हम कहां पीछे हटने वाले हैं। लेकिन ऐसी बातें अच्छे टीचर्स को जो इस लेवल पे हैं शोभा नहीं देती। और दूसरी चीज, कभी प्राउड नहीं करना चाहिए, कभी ये घमंड नहीं किसी को होना चाहिए कि मुझसे अच्छा दूसरा नहीं है। एक बात बताएं बेटा, चंद शब्द में अपनी बात खत्म करेंगे, आप मेरी बात को समझिएगा। जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, मैं हिंदी में आ रहा हूं, और अगर हमारी बात से सहमत हैं तो बताइएगा जरूर। जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था बेटा, तो तमाम राजा आ रहे थे और धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा था, और राजा जनक ने यही प्रतिज्ञा ली थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता जी के साथ होगा।
राजा जनक बहुत निराश हो गए, बहुत निराश हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा उस धनुष को खंडित नहीं कर पा रहा था, उस शिवचाप का खंडन कोई नहीं कर पा रहा था। तब पता है, तब राजा जनक ने कहा था, राजा जनक ने बेटा कहा था, हे द्यूप द्यूप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा जान पड़ा पृथ्वी वीरों से खाली है। फिर राजा जनक जी ने कहा कि आश्रय छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं है विधाता ने। और जब राजा जनक ने ये शब्द कहे, उन्होंने ये चैलेंज किया कि लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में कोई वीर है ही नहीं जो इस शिवचाप का खंडन कर पाए। तब पता है बेटा, तब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। और लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने राजा जनक जी से कहा कि रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। अपने बड़े भाई को देखते हुए, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह बात ब्रज से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। थल को जल में कर दूं और थल को जल में कर दूं, जल को थल में कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तब लक्ष्मण जी ने कहा, यह धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। ये लक्ष्मण जी ने कहा था। तो कभी किसी भी जो महान होते हो घमंड नहीं करते। सबसे आज तक इतने साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि पीके सर ने किसी टीचर की बेइज्जती की हो या किसी टीचर के बारे में उन्होंने कभी बुरा भला कहा हो। लेकिन आप लोग खुद ही समझदार हैं, रोज एक चीज आती है, ऐसे हैं वैसे हैं ये हैं, एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं इतने दिनों में। अरे भाई आप अपना देखिए, आप जल्दी से कोर्स खत्म कर दीजिए, हम जल्दी से, क्या चाहिए? आपकी सोच मेरी सोच एक ही है, दोनों लोगों की सोच है कि हमारे बच्चों का भला हो, और क्या चाहिए? आप अच्छे टीचर हैं, ये मैं हृदय से स्वीकार करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका बड़ापन तो तब होगा ना जब आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके आप आगे आए, नेतृत्व करें और कभी किसी की बुराई किए बिना बच्चों को कुछ देते रहें। और हां, जिस तरह आप लोगों ने संस्था में एडमिशन लिया है, जिस तादाद में आप लोग लिए हैं, मेरा दिल खुश हो गया है। और ये प्रॉमिस भी है कि मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, हम आपको कहीं से निराश नहीं होने देंगे। ये मेरा यादव सर का आप सभी लोगों से वादा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग बेटा इन चीजों में ना पढ़ें, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ना कोई खराब पढ़ाता है, कोई भी खराब नहीं पढ़ाता है। जिसकी जो सामर्थ्य होती है वो अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाता है। इसी कड़ी में बेटा बस 2 मिनट हम चाहते हैं हमारे वर्मा सर भी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, वो 2 शब्द आप लोगों को बोल दें। हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, इस ब्राइट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर जो टीचर जुड़े हुए हैं वो अपने आप में बहुत महान हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी टीचर के पास 20 साल से कम का अनुभव नहीं होगा, और उनकी क्वालिटी, उनकी नॉलेज, उनकी मेहनत अगर आप किसी से और कल्पना करेंगे, उनसे उनकी तुलना करेंगे, तो कभी भी आप उनको उन दूसरों टीचरों से कभी भी नीचे नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स, पढ़ाई के माहौल में ये गंदी गंदी बातें जो बोली जाती हैं बीच बीच में, इन सब से हम बहुत व्यथित हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बातें आगे हों, बच्चों का मनोबल गिरे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें, बहुत मेहनत से पढ़ें। दूसरी बात, अगर किसी टीचर से कोर्स में कोई प्रॉब्लम है, आप लोग डायरेक्ट कमेंट करते हो, एक बात। दूसरी बात, मैं आज बोल रहा हूं उस मंच से, जो लोग ये कहते हैं कि वो चैप्टर खत्म कर दिया गया है, दोस्तों चैप्टर कभी खत्म नहीं किया जाता है, चैप्टर सिखाया जाता है। सिखाने में हम लोग अधिक समय ले रहे हैं अगर, तो आप अच्छी चीजें सीख रहे हो,
इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हो, समय से सिलेबस होगा, सारी चीजें कराई जाएंगी और आप लोग बिल्कुल व्यथित ना हो, ना दिमाग अपना भटकाएं। इतने अच्छे एडमिशन आप लोगों ने संस्था को दिए हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों का ये प्यार दुलार, इतना विश्वास हम लोगों को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, मजा आ रहा है। और हमारे पीके सर भी एक दो बात आपसे कहेंगे, कृपया उनकी बात भी सुन लें और प्लीज जरूर ध्यान से सुन। चलिए देखिए सभी दोस्तों ध्यान से सुनना, बात केवल इतनी है। एक टीचर है, एक कोचिंग में पढ़ाते हैं, नाम हम नहीं लेना पसंद करेंगे, ठीक है। वो आए दिन कुछ ना कुछ अपना कमेंट करते रहते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे, लेकिन नहीं, वो हम लोगों को टारगेट बना करके निशाना करते रहते हैं। हमेशा क्लास में उल्टे पलटे कमेंट बोलना कि ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मतलब पूरा क्लियर करके हम लोगों को टारगेट करते हैं। अरे भाई, आप बहुत बड़े टीचर हैं, आप अपना करिए, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत बड़े टीचर हो, 10 एडमिशन तो करा नहीं पाए हो आप, पहली बात समझ लो, ठीक है। आपको मैं खुल के बता रहा हूं, वो 3-4 महीने से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े महारथी को जोड़ लिए, एक से एक महारथी उनके पास में है, सब कोचिंग तोड़ महारथी है उनके पास में, ठीक है। 10 एडमिशन नहीं अभी तक करा पाए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और डेली यूट्यूब पर आकर झूठ बोलते। पहला झूठ बोले पहली बार, हमें कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है, लेकिन जो आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, दूसरों का नुकसान किए। वो क्या करते थे, मैं पूरी बात आपको बताऊं। एक कोचिंग में पढ़ाते थे, बीच सत्र में कोचिंग को छोड़ करके 50,000 रुपए के लिए दूसरी कोचिंग में भाग गए। अब जब तुम किसी का नुकसान करके गए हो, तुमको छोड़ देगा क्या? वही लोग इनके पीछे पड़े हैं, तो ये लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बात दूसरी है, उसके बाद ये गलत सोच रहे हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, पहला झूठ ये बोले कि बच्चों हम लोग निःशुल्क पढ़ाएंगे, कोई फीस नहीं लेंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद बोल रहे हैं कि 1500 रुपए फीस जमा होगी। दूसरा झूठ, एक दिन बोले कि संडे के बाद हम यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं लेंगे, फिर आकर के क्लास ले रहे हैं। तीसरी बात, नौकरी लग चुकी है, पूरा इलाहाबाद जानता, बच्चा बच्चा जानता है। बच्चों से झूठ बोल करके फीस जमा करवा रहे, ये नहीं बता रहे कि हमारी नौकरी लग गई, ठीक है। कुछ दिन में चले जाएंगे, फीस जमा करवा करके मामला खत्म हो जाएगा। तो यही जब तुम यार आकर के यूट्यूब पर 24 घंटे झूठ बोलोगे, तो और जितने लोगों का तुम नुकसान करके बैठे हो, तो लोग थोड़ी बैठेंगे, वो लोग कमेंट करवाएंगे, उसका जवाब देंगे, ठीक है। खुद झूठ बोलते हो, खुद कहने का मौका देते हो। साफ साफ फेयर तरीके से काम करो, सच मानसिकता के साथ जम करके आप पढ़ाओ, फीस जमा करो। कौन किसी ने आपको रोका है? हम लोग तो कभी उन लोगों का वीडियो देखते नहीं थे। खुद किसी ने बताया कि सर वो लोग पढ़ाते कम है, आप लोगों के बारे में दुनिया भर की उल्टी पल्टी बातें करते हैं, तब हमको लगा कि इसका जवाब देना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। बस यही बात है, अपना नहीं देखते, दूसरे के बारे में उल्टा पड़ा। सैकड़ों झूठ बच्चों के सामने आकर के बोलते हैं कल 150 वाचिंग नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगले दिन आएंगे 150 नहीं होगा, फिर पढ़ाएंगे। पर डे यही सब नौटंकी करते रहते। अरे ठीक है, सत्य बोलो, ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ो। नौकरी आपकी लग गई है, हम लोग बहुत बहुत ठीक है शुभकामनाएं आपको देते हैं, हम लोग के अंदर बहुत खुशी है, ठीक है। आराम से अच्छे मानसिकता के साथ काम करिए। चलिए ठीक है, फिर आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे, ठीक है। बस बात केवल इतनी सी थी, बस उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा संदेश पहुंचाना था, इसलिए सर हमारे आए थे, ठीक है। अब आइए हम लोग जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बन गया सबका? आ जाइए सब लोग, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बस संदेश पहुंचाना था आप लोगों के माध्यम से, तो हम लोगों ने ठीक है बोल दिया। बाकी चलिए आइए, उत्तल लेंस से बताओ, प्रतिबिंब सबका बन गया। अब हम आइए आपको उत्तल लेंस के बारे में कुछ और जानकारी हम बता दें, ध्यान देना। अब आप सभी लोगों ने देखा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस ने, ये देखें, उत्तल लेंस ने, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ये रटने की बात है, अब आप याद रखिएगा। उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब छोटा भी बनाया है, छोटा बनाया है कि नहीं बनाया है? बिल्कुल बनाया है। वस्तु के बराबर भी बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है। उसके बाद बड़ा भी बनाया है कि नहीं बनाया है? छोटा भी बनाया है, बराबर भी बनाया है, बड़ा भी बनाया है, बताओ क्लियर है? उसके बाद सीधा भी बनाया है, उसके बाद उल्टा भी बनाया है, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, थैंक यू आदर्श राठौर, थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं आदर्श, कोई नाम लेकर के टारगेट करेगा आदर्श, उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। जैसे को तैसा टिट फॉर टाट जरूरी है,
ठीक है, जब पर्सनल कमेंट कोई करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बढ़िया मूलचंद, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये बताइए, ये सारी बातें आपको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिमाग में सब लोग बैठा लो, ये बात सवाल लगाने में बहुत काम आने वाला है। उत्तल लेंस छोटा भी बनाता है प्रतिबिंब, बराबर भी, बड़ा भी, सीधा भी, उल्टा भी। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं उत्तल लेंस हर कर्म किया है, हर कर्म करके बैठा है। बताएं कौन? उत्तल। ऐसा कोई कर्म नहीं जो उत्तल लेंस ने ना किया हो। छोटा, बराबर, बड़ा, सीधा, उल्टा सब कुछ बना चुका है। बताएं कौन? उत्तल लेंस बना चुका है। बताओ क्लियर है? थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच अनुराग, लाइन के लिए बहुत अच्छी लाइन लिखा अनुराग ने। चलिए ये बताओ, सबको बताओ क्लियर है? उत्तल लेंस हर कर्म करके बैठा है, छोटा, बराबर, बड़ा, सीधा, उल्टा सब बनाता है। ये बात बताओ, आपके दिमाग बताओ सेव हो गई कि नहीं सेव हो गई? चलिए अब आइए हम लोग अगला शुरू करने जा रहे हैं। अब बारी है, बताएं किसकी? अब बारी है, बताओ किसकी? चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। चलिए जल्दी से बना करके खत्म करें। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। चलिए उत्तल का बताओ, सबको याद हो गया होगा उम्मीद है। अब आइए हम लोग बनाते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो सुनिएगा ध्यान से, अवतल लेंस से मात्र 2 प्रतिबिंब बनता है, केवल 2 बनता है, केवल 2 बनता है। बताओ क्लियर है? अब आइए पहले हम आपको दोनों रटवाएंगे, पहले मैं आपको दोनों रटाऊंगा और जब आपको रट जाएगा तो मैं आपको बना करके दिखा दूंगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो 6 प्रतिबिंब उत्तल का है और मात्र 2 प्रतिबिंब बताओ किसका है? बोलो। अवतल का है। टोटल 8 प्रतिबिंब है, 8 प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए पहले हम आपको रटाएंगे, जब तक आपको रटेगा नहीं तब तक मैं आपको बना करके नहीं दिखाऊंगा। चलिए देखें, मात्र 2 कितने प्रतिबिंब है? मात्र 2 प्रतिबिंब है। देखें क्या क्या। पहला प्रतिबिंब आपका बनेगा जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु बताओ कहां है? बोलो अनंत पर है। उसके बाद नंबर 2 बनेगा जब वस्तु मुख्य अक्ष पर, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी है, अक्ष पर कहीं भी है। बस यही मात्र 2 प्रतिबिंब है। अब आपको हम पहले इसका आंसर हटाएंगे, जल्दी से आप रटिए, फिर आपको मैं बना करके दिखाऊंगा। चलिए देखें, जब वस्तु सबसे पहले बताओ कहां है? अनंत पर है। तो आइए अब आपको हम इसके प्रतिबिंब के बारे में जानकारी बता रहे हैं। पहले आप इसको रटिए, मैं जबरदस्ती आपको पहले रटाऊंगा, जब आपको रट जाएगा तब मैं बना करके दिखाऊंगा। तो प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले बनेगा यफ पर, उसके बाद आभासी, आभासी के बाद ठीक है सीधा, और उसके बाद बिंदुवत। ये 4 आंसर आपके तब हैं, बताओ जब वस्तु कहां है? अनंत पर है, अनंत पर है। प्रतिबिंब बनेगा यफ पर, आभासी, सीधा और बिंदुवत। उसके बाद जब वस्तु मुख्य अक्ष पर चाहे जहां है, चाहे जहां रखो, लेकिन मुख्य अक्ष पर ही रखना, ऐसा नहीं कहीं जाकर के दूसरी जगह रख करके चले आओ। अब देखें इसमें, देखें प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, ये देखें इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा, एकदम ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। प्रतिबिंब बनेगा यफ और पी के बीच, यफ और पी के बीच बनेगा। उसके बाद आभासी बनेगा, आभासी होगा, उसके बाद सीधा होगा, और उसके बाद वस्तु से छोटा होगा। बस बस बस। अब बताइए अवतल लेंस से मात्र बताओ कितने प्रतिबिंब है? मात्र 2 प्रतिबिंब है, मात्र 2 प्रतिबिंब है। इसे आप जल्दी से आप रटिए, उसके बाद फिर आपको हम बना करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी करिए सब लोग, जल्दी करिए, नोट करिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। तब उसके बाद आपको अभी हम दोनों प्रतिबिंब बना करके दिखाएंगे। जब बनाएंगे तब आपको लिखेगा हाँ ये बात 100% सही है, 100% सही है। आप जल्दी से इन दोनों को बढ़िया से आप लिख लें। क्लियर है? तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब यफ पर, आभासी, सीधा, बिंदुवत। उसके बाद वस्तु को चाहे जहां रखो, चाहे जहां, लेकिन मुख्य अक्ष पर रखना, चाहे जहां। प्रतिबिंब बनेगा यफ और पी के बीच, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अब आप एक बात अंतिम बार हमारा सुन ले ध्यान से। इसका मतलब आपने देखा, अवतल लेंस की खूबी आपको बताएं, अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा आभासी, अवतल हमेशा बनाएगा आभासी, हमेशा सीधा, हमेशा वस्तु से छोटा।
दिमाग में इस बात को बैठाइए, अवतल हमेशा बनाएगा आभासी, हमेशा सीधा, हमेशा वस्तु से छोटा। उल्टा बोल रहा हूं, इसका मतलब अवतल कभी भी वास्तविक नहीं बनाएगा, अवतल कभी भी वस्तु से बड़ा या बराबर नहीं बनाएगा, और अवतल कभी भी उल्टा नहीं बनाएगा। जबकि उत्तल हर कर्म करके बैठा है। उत्तल लेंस सब कुछ करता है, लेकिन अवतल केवल 3 काम करता है, हमेशा आभासी, हमेशा छोटा, और हमेशा बताओ वस्तु हमेशा छोटा और हमेशा सीधा। ये बात बताओ, सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, जल्दी। बिल्कुल, थैंक यू मूलचंद, बहुत अच्छी लाइन मूलचंद आपने लिखा, थैंक यू वेरी मच मूलचंद। घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड भगवान का आहार होता है। ठीक है, सामने सब देख रहे हैं तब भी घमंड नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है। ठीक है, 3 महीने से ठीक है पढ़ा रहे हैं, लेकिन 11-12 एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, घमंड तभी चूर नहीं हो रहा है इन लोगों का। यहाँ देखिए 150 पौने 200 एडमिशन हम लोग करा चुके हैं, आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। ठीक, बच्चे सब समझते हैं कौन उनके साथ झूठ बोल रहा है, कौन ईमानदारी से लगा है। आइए हम लोग अपना काम करते हैं, उन लोगों का काम ही है 24 घंटे झूठ बोलना। कल फिर देखिए कोई नया झूठ फिर तैयार कर रहे होंगे, इस समय टाइम टेबल बन रहा होगा, कल क्या बोलना है, कल क्या झूठ बोलना है। चलिए आइए, हो गया सबका। अब आइए आपको हम बना करके दिखाते हैं, आइए सब लोग देखें ध्यान से। चलिए अब आइए हम बना करके आपको दिखाते हैं, मात्र 2 प्रतिबिंब हम आपको बना करके दिखाएंगे। सबसे पहले बताओ, इसमें बताओ जब वस्तु कहां थी, अनंत पर थी। देखो ध्यान से, चलिए बहुत आराम से सब लोग देखना। ये देखें, ये है आपका अवतल लेंस, ये है आपका अवतल लेंस। ठीक, ये देखे अवतल लेंस का, ये देखे आपका क्या है बोलो, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये देखे आपका प्रकाशीय केंद्र P है, और याद रखना जोश में होश मत खोना, ये है आपका F2, याद आया। उसके बाद ये है आपका बताओ कौन, C1, और ये देखे बहुत दूर जाने पर यहां पर क्या है बोलो, अनंत है। आप बताइए आज वस्तु हमारी कहां रखी है बोलो, ये देखे अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है। बताओ सबको क्लियर है? आइए बना करके हम दिखाते हैं। ठीक, अब बताइए प्रतिबिंब बनाने के लिए मात्र 2 किरणें चाहिए मेरे भाई। अब आइए दोनों किरणें मैं लेने जा रहा हूं। एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप जल्दी से बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, लेकिन याद रखना अवतल है, इसमें फोकस से नहीं जाएंगी, बल्कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। तो आप एक काम करिए, आप पहले ये देखें किरणों को फैला देगा, लेकिन याद रखना जब आप किरणों को फैलाओगे तो पीछे बढ़ाने पर बताओ कहां मिलनी चाहिए, फोकस पर। इसलिए पहले से अलर्ट रहना, आप पहले निशाना लगा लो। ये देखें निशाना लगा के, ये देखें तब उसके बाद फैलाना। ये देखें ये फैला दिया। बताओ क्लियर है? अब सुनिए, वस्तु कहां है, अनंत पर है, और आपको पता है अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं सभी एक दूसरे के समांतर आती हैं। इसलिए अब आपकी मजबूरी है कि दूसरी किरण को आपको पहली के समांतर लेना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं बताओ सभी एक दूसरे के समांतर आती हैं। इसलिए अब आपकी ये मजबूरी आ गई है। ठीक है, मजबूरी आ गई है कि दूसरी वाली को बताओ पहली के समांतर लेना पड़ेगा। ये देखे पहली के हमने बताओ क्या लिया, ये देखे समांतर लिया। अब बताइए ए भी बताओ क्या करेंगे, ए भी बताओ किरणों को क्या कर दिया, फैला देगा, लेकिन निशाना लगा के तब फैलाना, अंट संट जगह मत फैला देना। अब देखें आगे नहीं मिली, लेकिन पीछे बढ़ाने पर बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब आइए पीछे बढ़ाते हैं। ये देखिए अब जब निशाना लगा करके आप फैलाए थे, कॉमन सी बात है यहीं पर मिलेंगी। ये देखिए दोनों, इसको हमने पीछे बढ़ाया और ये देखिए इसको हमने पीछे बढ़ाया। ये देखिए दोनों यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई है। ये देखिए यहां पर बताओ क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब आप बताइए सबसे पहले बताओ प्रतिबिंब कहां है, ये देखिए यह पर है। अब बताओ आभासी है कि नहीं? क्यों आभासी है? 2 तरीके से मैं आपको बता सकता हूं। पहला तरीका, किरणें बताओ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और दूसरा तरीका ये जो प्रतिबिंब बना है वो बताओ वस्तु की ओर है, आभासी है। अब चूंकि आभासी है मैं दावे से कह सकता हूं सीधा होगा, और सीधा है और बताओ दिखने में कैसा है बोलो, बिंदुवत है। अब बताइए चारों बातें जो हमने बताया था
जो हमने आपको रटाया था, ये बताओ बिल्कुल बताओ सही है कि नहीं सही है, बताओ क्लियर है। संदीप कुमार बहुत बढ़िया, 29 लाइक और ठीक है, दोहरा शतक हो जाएगा। थैंक यू संदीप। दीप यादव, हाँ हाँ दीप, चलेगी चलेगी दीप। अनुराग बहुत बढ़िया। शिवम राजपूत वस्तु की ओर है। सौरभ सिंह ठीक है, बहुत बढ़िया। गोविंद ओझा ठीक है, कोई बात नहीं गोविंद, कोई बात नहीं गोविंद, थैंक यू गोविंद। केसरी प्रसाद ठीक, हाँ इसके बाद चलेगी केसरी, ठीक है। शिवम राजपूत बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हो गया सबका। बताओ एक प्रतिबिंब बताओ बन करके तैयार हो गया। अवतल लेंस के मात्र 2 प्रतिबिंब थे, एक बन करके तैयार हो गए हैं, एक बन करके तैयार हो गया है। अब हम आपको अगला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाइए एक और बना दें ताकि आपका पूरा प्रतिबिंब क्लियर हो जाए। चलिए अब बताइए, अब की बताओ वस्तु को कहां रखोगे, चाहे जहां रखो। अब आप वस्तु को बताओ चाहे जहां रखिए, लेकिन मुख्य अक्ष पर ही, चाहे जहां मतलब कहीं अंट संट जगह मत रखना, मुख्य अक्ष पर ही रखना है। तो चलिए अब आपको हम बना करके दिखाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया प्रतिबिंब बनने जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखें। ये है हमारा, ये देखें ऐसा लगता है, ये है आपके अवतल लेंस। ये देखें अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, क्लियर है। ये देखें आपका प्रकाशी केंद्र आपका P है, उसके बाद सावधान F2 होगा, उसके बाद ये देखें आपका C1 है, उसके बाद यहां पर आपका F1 है, यहां पर आपका C2 है। अब आप वस्तु को बताओ चाहे जहां रखो, चाहे जहां रखो, चाहे जहां रखो। नहीं सत्यम, मैथ की क्लास कल चलेगी, आज नहीं चलेगी, ठीक है। सत्यम कल चलेगी मैथ की क्लास, ठीक। सौरभ सिंह दादाजी ठीक है, सौरभ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब वस्तु को हम चाहे जहां रखें, चलिए कहीं रख ले। आइए वस्तु को हमने ये देखे यहां पर रख लिया, चाहे जहां रखो, चाहे जहां, मैंने यहां पर रख लिया। आइए प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए बताओ 2 किरण चाहिए। ये देखे एक किरण बताओ हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया, बोले हाँ। अब बताइए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या करती हैं, फोकस से जाती है। लेकिन सावधान, अवतल है, इसमें फोकस से नहीं जाएंगी बल्कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि ये नालायक है। बताओ किरणों को फैला देता है, अपनी इसी हरकत की वजह से कहलाया ये अपसारी लेंस कहलाया। ये देखे इसने बताओ किरणों को फैला दिया, लेकिन ध्यान रखना भाई, ऐसी जगह से इस प्रकार फैलाना कि पीछे बढ़ाने पर बताओ कहां मिले, फोकस पर मिले। इसलिए बहुत सोच समझ करके किरणों को ये देखे फैला दिया। बताओ क्लियर है। एक किरण हमने ले लिया, बस एक की और कमी है। अब हम दूसरी किरण को लेने जा रहे हैं प्रकाशी केंद्र से। ये देखें दूसरी किरण को, ये देखें हमने प्रकाशी केंद्र से लिया। अब बताइए प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ सीधे, ये देखो सीधे निकल गई। अब आप बताइए ये दोनों किरणें आगे नहीं मिले, लेकिन सावधान पीछे बढ़ाने पर बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब आइए इसको मैं पीछे बढ़ाता हूं, ये देखें ध्यान पूर्वक सब लोग देखिए ध्यान से। ये देखें मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूं, ये देखें पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पर मिलेगी। अब देखें यहां पर, ये देखें ये दोनों किरणें बताओ मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। ये देखें यहीं पर बताओ, ये देखें बताओ छोटा सा क्या बना है, ये प्रतिबिंब आपका बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। ये देखें वस्तु अगर हम मान ले A और B था, तो प्रतिबिंब आपका है बताओ A डैश और B डैश। अब आप चलिए इसको मिलाइए, बताओ प्रतिबिंब बताओ F और P के बीच में बताओ है कि नहीं, आंसर है। बताइए आभासी है कि नहीं है। क्यों आभासी है, क्योंकि बताओ किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आभासी है, सीधा है, और बताओ वस्तु से क्या है, बोलो छोटा है। अब आप बताइए अवतल लेंस का बताओ मामला सबको क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अवतल के दोनों प्रतिबिंब बताओ सबको समझ में आ गए, बताओ क्लियर है, कोई डाउट हो आप हमको बता सकते हैं, जल्दी करिए। हो गया सबका, बहुत बढ़िया। अभिषेक अग्रहरी, अंकित प्रजापति बहुत बढ़िया, आदर्श राठौर, शिवम राजपूत वस्तु से छोटा है, बहुत बढ़िया। अभिषेक अग्रहरी समझ में आ गया, ठीक है। आइए एक और हम इसको हटा करके एक और बना दे आपको, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, आपको यकीन हो जाए हाँ जो बात हमने आपको रटाया था बिल्कुल सही था। आइए एक और बनाते हैं, ध्यान से बड़ा सा बनाते हैं, बड़ा सा। ये देखे आपका अवतल लेंस है, ये देखे अवतल लेंस का आपका मुख्य अक्ष है,
ये प्रकाशीय केंद्र आपका P है, ये है आपका F2। चलिए वस्तु को हम चाहे जहां रखें, आइए हमने वस्तु को यहां पर रखा, ये देखिए वस्तु को हमने यहां पर रखा। देखो सीखो ध्यान से कैसे बनेगा प्रतिबिंब। ये देखिए एक किरण बताओ मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को ये फैला देगा, लेकिन याद रखना जिसको फैलाएगा वो पीछे बढ़ाने पर बताओ कहां प्रतीत होनी चाहिए, ये देखिए फोकस पर प्रतीत होनी चाहिए। तो भैया भलाई आपके हाथ में है, ये देखिए पहले से निशाना लगा के ये देखिए हमने फैला दिया, फैलाया। अब दूसरी क्यों ले लो, प्रकाशी केंद्र से, प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरणें बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे, ये देखे सीधे निकल गई। अब देखे आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन बताओ पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये देखे पीछे में बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ा रहा हूं, ये देखे ये देखे फोकस से जाएंगी ये। अब बताइए ये देखे दोनों यहां पर बताओ मिलती हुई प्रतीत हुई है, ये देखे ये बताओ क्या बन गया, ये देखे प्रतिबिंब आपका बना है। अब आप मिला ले, प्रतिबिंब बताओ F और P के बीच में है कि नहीं, हाँ। आभासी है, हाँ। वस्तु से छोटा है, हाँ। उसके बाद सीधा है, हाँ। अब आप बताइए, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बताओ किसी को बताओ कोई डाउट हो तो बताइए। तो बताओ उत्तल के बताओ कितने प्रतिबिंब थे, उत्तल के आपके 6 थे, और बताइए अवतल के बताओ कितने प्रतिबिंब थे, बोलो 2। टोटल बताओ कितने प्रतिबिंब हुए, 8 प्रतिबिंब आपके टोटल हो चुके हैं। अब बताओ क्लियर है। तो लेंस में यहां तक देखें, YouTube पर सारे वीडियो आपके पड़े हैं, ये लेंस का चौथा लेक्चर था। 3 लेक्चर जिनका भी लेंस छूटा हो, ठीक है, YouTube पर मैराथन क्लास के नाम से है, ठीक है। तीनों लेक्चर आपके, 2 लेक्चर मैराथन क्लास में है, 1 लेक्चर कल का था, 1 लेक्चर आज का है। चारों लेक्चर देख करके लेंस संबंधी सभी परिभाषाएं, लेंस की परिभाषा, लेंस के प्रकार, लेंस संबंधी सारी परिभाषाएं, उसके बाद 2-3 पॉइंट बताए गए हैं। उसके बाद प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब बनने के नियम, और बताओ कितने प्रतिबिंब है, 8 प्रतिबिंब आपके हैं। यहां तक आप सब लोग वीडियो देख करके तैयार करके बैठे। उसके बाद कल जब हम लोग मिलेंगे तब उसके बाद कल निगमन शुरू होगा, कल से डेरिवेशन होगा, बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सवाल बनेंगे, क्या कैसे चिन्ह रखते हैं, कल हम लोग चिन्ह सीखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपका लेंस में है, चिन्ह में है, ठीक है। तो चलिए आज मैथ की क्लास नहीं चलेगी, मैथ क्लास कल चलेगी, ठीक है। और बाकी जो IRT पॉलिटेक्निक एयरफोर्स वाले हैं उनकी क्लास कल 2 से 4 चलेगी। आज नेट की प्रॉब्लम थी, नहीं चल पाई, वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन कल हम और एक्स्ट्रा समय लेकर के उनको हम कंप्लीट करा देंगे। PA क्लासेस पर 2 से 4 एयरफोर्स IRT वालों की क्लास रहेगी, जिनको करना होगा आराम से वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू अनुराग, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।